चुनौती लगती है कि अगर अखिलेश यादव जी के आने से चुनौती 2019 का चुनाव श्री अखिलेश यादव जी स्वयं प्रत्याशी जरूर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी जब प्रत्याशी के रूप में लड़ती हैं तो वह नहीं लड़ती हैं, श्री अखिलेश यादव जी ही लड़ते हैं। 2019 का चुनाव सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी अगर वहाँ कोई हारा था तो वो श्री अखिलेश यादव जी हारे थे, समाजवादी पार्टी हारी थी, पूरा सैफई जो परिवार है इनका वो पूरा परिवार हारा था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत बड़े अंतर से इस बार कमल खिलेगा, क्योंकि पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था, इस बार सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है। भाजपा जैसे पहले लड़ी थी वैसे आज भी लड़ रही है। तो ये जो पीडीए की मतलब 5वां प्रत्याशी हो जाएंगे अखिलेश जी को। देखिए, मैं फैमिली यादव उनके पीडीए को लगातार कहता रहा, उनका पीडीए का मतलब उनके भाई, उनके चाचा, उनके भतीजा, उनकी पत्नी और वह स्वयं, अर्थात उनका पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है कि परिवार का भला करो, परिवार को डेवलप करो। और परिवार के लिए समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके उसको परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी पार्टी कर लेना चाहिए इनको। फिर एक सवाल ये कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन का कुछ ऐसा प्लान है कि माना जा रहा है कि वायनाड में इलेक्शन हो जाने के बाद राहुल गांधी भी अमेठी आ सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए, कि जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो सब चुनाव लड़े। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से ऑपोजिशन के बड़े नेता चुनाव लड़ने 2019 में श्री राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़े थे और वहाँ की जनता ने उनको हरा करके जब भेज दिया तब वह वायनाड से सांसद बन करके आए थे। तो आपकी वायनाड का चुनाव लड़ करके आ रहे हैं और फिर अमेठी लड़ने की बात कर रहे हैं। हमको तो खुशी है, जब सामने प्रतिद्वंदी थोड़ा दमदार होता है तो उसको हराने का स्वाद ही अलग होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2019 से भी बड़े अंतर से अमेठी में भी कमल खिलेगा और पहली बार हमारा रायबरेली लोकसभा सीट में भी इस बार कमल खिलेगा। चाहे जो भी लड़ेगा कमल खिलेगा। सर कहना है कि हम नहीं, दिमाग में जो गंदगी भरी है, कांग्रेस के दिमाग में जो भारत की जनता के विरोध की मानसिकता बनी हुई है,